हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चलनी होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें हम एमपी सेट के बारे में बात करेंगे। एमपी सेट का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2024 के लिए। और सवाल यह है कि एमपी सेट की तैयारी किस तरीके से की जाए, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी हम कैसे करें। तो एक संपूर्ण रणनीति को हम डिस्कस करेंगे, कंप्लीट स्ट्रेटजी को हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले सेट एग्जाम जो आपका होने वाला है इस साल, उसको किस तरह से हम पास करें, किस तरह से हमारा सेट एग्जाम है वो क्लियर हो। तो इसकी कंप्लीट स्ट्रेटजी है, एक कंप्लीट रणनीति है, हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 की भी और पेपर 2 दोनों की। स्पेशली हमारा जो फोकस रहेगा इसमें पेपर 1 का रहेगा कि पेपर 1 को कैसे तैयार करें, क्योंकि पेपर 2 आप सबके अलग अलग हैं तो उसकी इंडिविजुअल स्ट्रेटजी है वो हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन एक ओवरऑल स्ट्रेटजी है वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सेशन को। एक बार आप सब लोग जितने भी लोग हैं सेशन को थोड़ा सा शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी लोग भी हमसे जुड़ पाएं और उनको भी सेशन का फायदा हो। चलो जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि नेट और सेट ये दो चीजें होती हैं और दोनों से ही हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नेट और सेट, जिससे हम क्या बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। ठीक है, एपी बन सकते हैं। लेकिन नेट से हम कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और सेट की हम बात करें तो पर्टिकुलर जिस स्टेट में आप सेट एग्जाम दे रहे हैं उसी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। यानी कि जैसे एमपी सेट आपका एग्जाम हो रहा है तो आप सिर्फ एमपी में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। तो सबसे पहला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या सर हम भी एमपी सेट का एग्जाम दे सकते हैं। आप बिल्कुल दे सकते हो, किसी भी स्टेट से हैं तो सेट का एग्जाम आप दे सकते हैं। बट सवाल यह है कि आपको जो पोस्टिंग मिलेंगी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे वो एमपी में ही बनेंगे, ये इसकी शर्त है। बाकी सारी चीजें हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है जो आ रहा था, तो मैंने सोचा कि स्टार्टिंग में इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो एमपी सेट आपका होने वाला है, एमपी सेट 2024 का जो होने वाला है, इसकी तैयारी हम कैसे करें और कहां से हम शुरू करें। सबसे पहली चीज तो यही आती है कि सर शुरू कहां से करें, है ना, स्टार्ट कहां से करें, शुरू कहां से करें। सबसे बड़ी दिक्कत ये है स्टूडेंट की, तो इसके बारे में हम बेसिक से बात करेंगे। अब इसके लिए दोस्तों आपको कुछ बेसिक चीजें हैं जो एमपी सेट के बारे में पता होनी चाहिए। यानी कि नेचर ऑफ एग्जाम आपको पता होना चाहिए, इसका पैटर्न आपको पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम सिलेबस और पैटर्न को ही एक बार डिस्कस करते हैं, उसके बाद में बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे बहुत ही क्विक वे में। तो जैसा कि आप सबको पता है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम बात करें तो आपकी जो परीक्षा फॉर्म है वो आपके कल से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 21 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। तो सब लोग टाइम से ही फॉर्म इसके भर दीजिएगा। एग्जाम डेट की बात करें, परीक्षा तिथि अभी आपकी आई नहीं है, तो हमारे पास एक पर्याप्त समय है वो मिल जाएगा, जिससे कि हम पूरा का पूरा सिलेबस है उसको कवर कर पाए। दो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एग्जाम फॉर्म आपके कल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहले एग्जाम फॉर्म भरना है। डेट है वो अभी आई नहीं है, आ जाएगी, लेकिन डेट का वेट हमें नहीं करना है, क्योंकि जो डेट का वेट करेंगे उनकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो डेट का वेट हमें नहीं करना है। परीक्षा तिथि तो होगी, परीक्षा तो आएगी आपकी, लेकिन उस टाइम फिर आपके पास में समय नहीं बच पाएगा। तो तैयारी है वो आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद में हम बात करें परीक्षा योजना की, यानी कि एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न में आपको कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, नेट वाला ही आपका पूरा का पूरा पैटर्न है वो रहेगा, लेकिन एग्जाम है वो आपका ऑफलाइन होगा। ठीक है, ऑफलाइन होगा, ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है, ये इसमें डिफरेंस है। पेपर 1 की बात करें तो वही जनरल पेपर और ऑन टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे, 100 अंक का होगा। दूसरा पेपर है वो ऐच्छिक विषयों का होगा। मैं आपको लिस्ट भी बता दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसमें आपका सेट एग्जाम होने वाला है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का होगा, टोटल आपका पेपर होगा 300 नंबर का। 300 नंबर जो है दोस्तों, 300 में आपको हर विषय की अलग अलग कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको स्कोर करना पड़ेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न, परीक्षा योजना। उसके बाद हम बात करें कि आपकी कट ऑफ है जो अलग अलग विषय की अलग अलग होती है, सभी वर्गों और श्रेणीवार आपकी कट ऑफ रहेगी, यानी कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ रहती है।
अब यहां पर हम बात करें, क्योंकि ये सवाल आउट ऑफ स्टेट वालों का होता है कि सर परीक्षा का माध्यम क्या होगा, मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या होगा। तो परीक्षा का जो माध्यम है वो आपका इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आपका परीक्षा है जो होगी, दोनों माध्यम रहेंगे आपके, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें कि कौन कौन से विषय में आपके पेपर होने वाले हैं, कितने सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट में आपके एग्जाम होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले हम बात करें यहां पर, तो आपके 20 सब्जेक्ट है जिसमें आपकी वैकेंसी निकली है, ठीक है। अब वो कौन कौन से 20 सब्जेक्ट हैं, देखो पेपर 1 तो सबके लिए कंपलसरी है, कॉमन होगा, सबके लिए होगा ही, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इसके अलावा आपका देखो केमिकल साइंस है। अब केमिकल साइंस के अंदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, वो लिस्ट आप MPPCS की वेबसाइट पे जाके आप देखेंगे कि केमिकल साइंस में कौन कौन से स्ट्रीम है वो आते हैं, क्योंकि उसकी अलग से लिस्ट इन्होंने दी है, तो वो आप आराम से देख लेना। कॉमर्स में होगा इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिक साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी और योगा। टोटल 20 सब्जेक्ट हैं जिसमें आपका सेट एग्जाम है जो कंडक्ट किया जाना है आपका, ये बात हमारे क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे मुद्दे की जिस पे हमें आज बात करनी है, यानी कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो। तो सबसे पहले पेपर 1 है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च, सब्जेक्ट कोड नंबर 1, ये आपका क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। तो सबसे पहले पेपर 1 की बात करेंगे, फिर हम पेपर 2 की बात करेंगे, ठीक है। चलो जी, तो अब पेपर 1 की हम बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न आपने देख ही लिया पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का, ठीक है, और पेपर 2 का भी एग्जाम पैटर्न है जो आपको पता ही है। अब यहां पर आप देखिएगा पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो पेपर 1 में आप सबको पता है कि पेपर 1 में आपके 10 यूनिट हैं, ठीक है, 10 यूनिट्स हैं, और पेपर 2 में भी आपकी 10 यूनिट्स हैं, 10-10 यूनिट है आपकी। पेपर 1 है जो हमारे लिए 100 नंबर का है, और पेपर 2 है जो हमारे लिए 200 नंबर का है, ठीक है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो पेपर 2 का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा हाई वेटेज वाला सिलेबस है, मार्क्स भी ज्यादा है और आपको टाइम भी थोड़ा सा इसमें ज्यादा लगेगा कवर अप करने में। और पेपर 1 की बात करें तो सिलेबस आपका बिल्कुल जनरल वाला पेपर है, मतलब क्योंकि जनरल स्टडी है तो सबके लिए कॉमन है, तो अगर आप फास्ट स्टडी करेंगे तो कम टाइम में भी इसमें ज्यादा आप गेन कर सकते हैं। लेकिन पेपर 2 को आपको बहुत थोरो पढ़ना पड़ेगा, यानी कि बहुत डीप में चीजों को पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब हम नेट की बात करते तो नेट का जो पेपर का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला ऐसा कुछ आता है, लेकिन सेट में अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको जो प्रश्न मिलेंगे वो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन हैं, वो आपको ज्यादा मिलेंगे, डायरेक्ट वाले क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन पेपर 1 का स्तर है वो लगभग आपको नेट वाला ही मिलता है। यहाँ पे पहले ये धारणा थी कि सेट का पेपर हल्का आता है, लेकिन अभी आप देखेंगे तो सेट का पेपर भी अच्छा खासा है, वो आने लग गया है, तो आप हल्के में तो किसी को नहीं ले सकते। बात आती है कि टाइमिंग कैसे मैनेज करें, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप 10 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, 10 घंटे अगर आप डेली पढ़ रहे हैं, तो पेपर 1 को आप कम से कम, पेपर 1 को आप कम से कम 3 to 4 आवर, 3 से 4 घंटे है वो आप पेपर 1 को दीजिए, ठीक है, 3 से 4 घंटे पेपर 1 को दीजिए। और पेपर 2 की मैं बात करूं, है ना, पेपर 2 को आप कम से कम 6 से 7 घंटे दीजिए, ठीक है, 6 to 7 आवर आप पेपर 2 को दीजिए। यानी कि ज्यादा टाइम आपको कहां पे देना है, अभी पेपर 2 में देना है, क्योंकि पेपर 1 तो हम थोड़ा कम टाइम में भी कर सकते हैं, लेकिन पेपर 2 है उसमें आपको सिलेबस करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो पेपर 2 को आप अभी से शुरू करो, पहली चीज तो ये आप घाट बांध के रख लीजिए, क्योंकि पेपर 2 है वो लास्ट में समेटने में नहीं आता है। पेपर 1 तो फिर भी आप यूट्यूब पे देख लोगे, मैराथन क्लासेस देख लोगे, क्रैश कोर्स देख लोगे, लेकिन पेपर 2 के लिए ये टेक्निक आपकी लागू होगी नहीं, है ना, कि यूट्यूब से पढ़कर आप पेपर 2 कवर कर लो या मैराथन देख के पेपर 2 कवर कर लो, क्योंकि इसमें आपको डिटेल से चीजें पढ़नी पड़ेंगी। पेपर 1 जो है आपका, इसको आप पेपर 2 के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम टाइम दीजिए, लेकिन इसको भी देना पड़ेगा। तो ज्यादा टाइम हमें किसको देना है, पेपर 2 को देना है, और थोड़ा सा कम टाइम हमें पेपर 1 को देना है। 3 से 4 घंटे पेपर 1 को पढ़ो और 6 से 7 घंटे पेपर 2 को पढ़ो। कारण मैंने बता दिया, क्योंकि पेपर 2 लास्ट में समेटने में नहीं आएगा आपके। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करें कि देखो, जब भी आप तैयारी करो ना, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, ये मेरी बात आप मानना कि सबसे पहले आपका टारगेट आपके सामने होना चाहिए,
है ना, कि मुझे कितने मार्क्स लेके आने हैं। तो आज ही आप क्या करेंगे, वैसे मैं एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा इसके लिए अलग से, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी कट ऑफ आपको चेक करनी है। सब्जेक्ट कट ऑफ है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। कौन सी वाली, 2023 वाली कट ऑफ। अब ये हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होगी। हिस्ट्री वालों की अलग कट ऑफ है, पॉलिटिकल साइंस की अलग है, हिंदी की अलग है, ज्योग्राफी की अलग है, होम साइंस की अलग है, केमिकल साइंस वालों की अलग है, सबकी अलग अलग है। तो आपको क्या करना है, अभी आयोग की वेबसाइट पे जाना है और अपने सब्जेक्ट की कट ऑफ जरूर देखिए, और बोर्ड पे लिख लीजिए कि मुझे भाई मैं हिस्ट्री का हूं या मैं ज्योग्राफी का हूं, तो मुझे कितने मार्क्स हैं जो लाने हैं, क्योंकि उससे ही हिसाब से आपकी तैयारी है वो आगे बढ़ेगी। भाई मुझे 200 नंबर लाने हैं ज्योग्राफी के लिए, 200 प्लस मेरे को स्कोर करना है, ये मेरा टारगेट है। उसको टेबल पे लगाओ और उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, है ना, क्योंकि उससे कम तो कट ऑफ जाने के चांसेस कम ही है। हो सकता है चली भी जाए, वो पेपर के लेवल पर डिपेंड करेगा, लेकिन अब हमारी जो तैयारी होनी चाहिए वो उससे आगे की होनी चाहिए कि भाई 200 से नीचे कम तो मार्क्स आएंगे तो हमारा हो ही नहीं पाएगा। इस तरह से टारगेट लेके चलो। तो इसके लिए आपको 2023 वाली कट ऑफ है वो देखनी है। इसके बाद में दोस्तों अब बात आती है कि सर ये सिलेबस को कवर कैसे करें। ठीक है, देखो हमने क्या किया, हमने बात कर ली कि आपका पैटर्न हमने समझा, ठीक है, कितने घंटे किसको देने हैं वो हमने समझा, ठीक है। हमारा टारगेट हमारे सामने आ गया कि हमें इतने नंबर लाने हैं। अब ये नंबर लाएंगे कैसे, अपनी तैयारी को शुरू कैसे करें, बात तो ही आती है। तो देखो शुरू करने के लिए मैं आपको 5 स्टेप बताता हूं। 5 स्टेप में आप अपना पूरा सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2। ठीक है, ये पेपर 1 के लिए भी आपके लागू होता है, ठीक है, और ये आपका पेपर 2 के लिए भी आपका लागू होता है, दोनों पेपर के लिए आपका लागू होता है। तो पेपर 1 की मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को हम कंबाइंड देखते हैं। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, अगर आप बिगनर हैं और या आप एक्सपीरियंस है तो शायद आपको क्लासेस इनकी जरूरत ना पड़े, है ना। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है पहले से, सेट एक बार दे चुके हैं, तो आपकी तैयारी ठीक ठाक होगी। अगर आप बिगनर हैं तो आप क्या करोगे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्लासेस लीजिए, है ना। अब क्लासेस जरूरी नहीं है, मैं आपको ऐसा नहीं बोला कि पेड क्लास लोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप बिगनर हैं तो आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उससे थोड़ी हेल्प मिलती है आपको। अगर आप अच्छा कोर्स कोई ज्वाइन करते हैं जैसे पेपर 1 का या पेपर 2 का, तो आपको हेल्प मिलती है, क्योंकि हम खुद से करते हैं तो वो शुरुआत हो नहीं पाती है। और जब हम किसी के गाइडेंस पे या क्लासेस के साथ में करते हैं तो हमारा रूटीन है वो भी बना रहता है और धीरे धीरे हमारी तैयारी स्टार्ट हो जाती है। तो पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आप क्लासेस देखो, कोई भी टॉपिक लो उसकी क्लासेस देखो। क्लासेस लेने के बाद में उस सेम टॉपिक को आप क्या करें, बुक से पढ़ें। आपकी जो भी बेस बुक है ना, पेपर 1 के लिए भी आपको मैं बुक्स बता दूंगा, बुक लिस्ट, और पेपर 2 के लिए भी बता दूंगा। तो बुक की मैं बात करूं तो पेपर 1 के लिए आपके मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं। जैसे आप मदान को भी पढ़ सकते हैं, केवीएस मदान की एक बुक आती है ना, उसको आप कर सकते हैं। दृष्टि की एक बुक आती है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं कंटेंट के लिए। और पीवाई के लिए ओसवाल की आती है, उसको ले सकते हैं। अब देखो पेपर 1 यूजीसी नेट और सेट का बिल्कुल सेम है। सेट के लिए आपको अलग से कंटेंट है वो बहुत कम मिलेगा, तो आप क्या कीजिए, नेट वाला ही जो कंटेंट है उसी को तैयार कीजिए। तो केवीएस मैदान दृष्टि से आपका पूरा का पूरा सेट का सिलेबस कवर हो जाएगा, और ओसवाल से आप पीवाईक्यू कर सकते हैं, या आपका यूथ कंपटीशन टाइम वाली से भी आपके पीवाईक्यूज हैं वो कर सकते हैं। तो बुक्स आप पढ़ोगे दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में आप क्लास ले सकते हैं, और दूसरा स्टेप ये है कि आप अपनी बुक्स को पढ़ो, है ना। और बुक्स में मैंने आपको बताया पेपर 1 के लिए आप ये बुक है जो फॉलो कर सकते हैं। बुक्स पढ़ने के बाद में आप क्या करेंगे, क्लास ली, उससे रिलेटेड टॉपिक बुक्स में पढ़ा, फिर अपने शॉर्ट नोट्स आप जरूर बनाइए। सब लोग अपने शॉर्ट नोट्स आप बनाओ, और शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाओ कि आप जब एग्जाम से एक दिन पहले भी उनको रिवाइज करो तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपका हो। तो बहुत अच्छे से कीवर्ड्स वाले शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, इसमें सिर्फ कीवर्ड्स हो आपके, क्योंकि पढ़ाई तो आपने ऑलरेडी कर ही ली है, तो कीवर्ड्स वाले आपके नोट्स। उसके बाद में आप नोट्स बना के क्या करेंगे, आप रिवीजन करेंगे। और रिवीजन जैसे ही मेरा हो जाएगा, थर्ड स्टेप आपका ये हो गया। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, आपका रिवीजन करेंगे, और फिफ्थ स्टेप मेरा होगा टेस्ट वाला, कि जो भी रिवाइज किया उसको हम टेस्ट दें उस चीज का। और टेस्ट के लिए आप या तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई अच्छी टेस्ट सीरीज हो सेट की उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज से भी अपनी परफॉर्मेंस को जांच सकते हैं। पीवाईक्यूज लगाओ आप,
है ना। नेट वाले लगाओ, सेट वाला पिछला वाला पेपर लगाओ जो हम आपको सोल्व भी करवाने वाले हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि सेट का पूरा पेपर सोल्व करवा दो? तो मैं क्या करूंगा कि आपको कंप्लीट पेपर 1 जो आपका 2023 वाला जो हुआ था आपका पेपर, है ना, 2023 वाला जो एमपी सेट का जो पेपर हुआ था, उसको हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन है वो आपको फ्री में करवा देंगे यूट्यूब पे। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो इसको बिल्कुल फ्री क्लास, फ्री वाईटी सेशन आपका हो जाएगा पूरा का पूरा, इसमें पूरा सोल्व कर लेंगे जिससे कि आपको आइडिया लगेगा किस तरह के सवाल आते हैं। तो ये 5 स्टेप में आप अपना पूरा सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं, उसको अच्छे से कंटेस्ट कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो क्लासेस लो, बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ के छोटे छोटे नोट्स बनाओ की पॉइंट्स वाले, उसको रिवाइज करो, फिर आप टेस्ट दो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं या पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज के थ्रू आप अपना इसको रिवाइज कर सकते हैं या देख सकते हैं कि किस तरह से आपके सवाल आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अभी मैं आपको बताता हूं कि देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपका शेड्यूल होना चाहिए पूरा का पूरा शेड्यूल। ठीक है, कि आपका मंथली शेड्यूल हो, है ना, आपका वीकली शेड्यूल हो पूरा का पूरा, और आपका डेली शेड्यूल आपका होना चाहिए। ठीक है, मंथ में क्या करना है कि मुझे भाई कितने महीने में, फॉर एग्जांपल आप 4 मंथ का टारगेट बनाओ, 4 मंथ का टारगेट बनाओ, क्योंकि इतना टाइम तो आपको मिलेगा कम से कम, इससे पहले एग्जाम आपका होना नहीं है। आप 4 मंथ में पेपर 1 को कितने टॉपिक कवर कर लेंगे, कैसे करेंगे, पेपर 1 प्लस पेपर 2 का टारगेट हो। वीकली आप पेपर 1 में कितने टॉपिक कवर करेंगे, पेपर 2 में कितने करेंगे, और डेली बेसिस पे आप मॉर्निंग में पेपर 1 पढ़ेंगे या इवनिंग में पढ़ेंगे, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, तीनों का आप शेड्यूल अलग अलग से बनाओ कि मॉर्निंग में आप क्या करोगे, आफ्टरनून में, इवनिंग में क्या करोगे। तो इस तरह का आपका शेड्यूल है वो पूरा होना चाहिए, बिल्कुल पैक शेड्यूल अगले 4 महीने का। ठीक है, ये आपको करना है ना। तो ये हमें शेड्यूल बनाना है। दूसरी चीज, अब आपको क्या करना है, ये सारी चीजें होने के बाद में आपको बैठना है और सिलेबस को आपको समझना है ना। जो एमपी सेट का जो सिलेबस है आपका, एमपी सेट का जो सिलेबस है आपका 2024 वाले एग्जाम का, इसका आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का आपको सिलेबस है उसको थोरो करना है। यूनिट वाइज अप्रोच आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से इन यूनिट्स को हम तैयार करें, है ना। एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए इसमें। जैसे क्या होता है कि कई बार जैसे हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, है ना, आर्ट्स के स्टूडेंट है तो हमारा मैथ्स डीआई वाला पोर्शन आपका थोड़ा सा वीक होता है, तो बाकी स्टूडेंट का ये स्ट्रॉन्ग होता है, तो हमारी अप्रोच थोड़ी सी अलग होगी, बाकी स्टूडेंट की अप्रोच अलग होगी। भाई हमारा मैथ डीआई वाला पोर्शन आपका वीक है, जैसे मैथ्स डीआई वाला पोर्शन आपका क्या है, वीक है, ये 3 पोर्शन जनरली वीक होते हैं। तो उसके लिए आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, डेली आपको कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा, तभी जाके आपके यहाँ पे नंबर आएंगे। या आपका पेपर 2 थोड़ा वीक है तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, इसलिए आपको यूनिट वाइज अप्रोच है वो बनानी पड़ेगी, सिलेबस के अनुसार आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर। तो आपका पेपर 1 की मैं बात करूं तो ये आपकी 10 यूनिट है। पेपर 1 अगर सेट एग्जाम की मैं बात करूं तो आपका ये 10 यूनिट है, और 10 यूनिट से आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, हर एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 50 क्वेश्चंस आपके इसमें आते हैं पेपर 1 में, और 50 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो जैसे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, शिक्षण अधिगम है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 30 यूनिट, चौथा कम्युनिकेशन है, 5वां रीजनिंग है, मैथ भी इसमें आती है, 6ठा लॉजिकल रीजनिंग, 7वां डीआई है, 8वां आईसीटी है, 9वां पीपल एनवायरनमेंट है, और 10वां आपका हायर एजुकेशन। ये 10 यूनिट है, इनकी अलग से हमारी अप्रोच होनी चाहिए। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो आप चाहो तो खुद से भी इसकी तैयारी आप कर सकते हैं भाई, अगर आप कर सकते हैं तो बुक्स आपके पास में है, मैंने बता दी ये बुक्स पढ़नी है, ये पीवाईक्यू की बुक है। लेकिन कई बार ये होता है कि हम खुद से जब करते हैं तो तैयारी हो ही नहीं पाती है ना, वो शेड्यूल ही नहीं बन पाता है, एक दिन करते हैं, 4 दिन फिर वैसे बैठे रहते हैं, ऐसे करते करते फिर एग्जाम आता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप चाहें तो आप कोई क्लासेस हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं आप, इसके लिए आप चाहें तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, कोई भी आप क्लासेस ज्वाइन कर लो। क्लासेस से फायदा क्या होता है कि एक तो देखो रूटीन बनता है हमारा, ठीक है, एक हम थोड़ा डिसिप्लिन होते हैं कि भाई क्लास है, टाइम फिक्स टाइम पे क्लास होनी है, होमवर्क आपको दिया जाता है, क्लास में चीजें याद करवाई जाती है, एक डिसिप्लिन वाली चीजें हो जाती है। साथ में देखो सिलेबस है वो पूरा हमारा कवर हो जाता है, खुद से करते हैं
तो आपको पूरा सिलेबस है वो कवर नहीं हो पाता, फुल सिलेबस कवरेज। साथ में दोस्तों एक राइट अप्रोच है वो आपको पता लग जाती है। क्या होता है? एक राइट अप्रोच आपको पता लग जाती है। फिर सबसे बड़ी समस्या आती है कि कंटेंट कहां से लाएं, अच्छा कंटेंट कहां से मिले, क्योंकि बुक्स में अक्सर चीजें थोड़ी सी टिपिकल दी होती हैं। तो कंटेंट आपको कहां से मिले, कंटेंट का मतलब है यहां से नोट्स आपको कहां से मिले। तो ये सारी चीजें आपको क्लासेस से हेल्प मिल जाती हैं पूरी की पूरी, है ना। एक अच्छी टेस्ट सीरीज भी आपके पास में होनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो तैयारी है वो बिल्कुल एकदम प्रॉपर एग्जाम वाली तैयारी है वो हो पाए, है ना। अच्छा कंटेंट आपको मिल पाए, डेली का रूटीन आपका बन पाए, होमवर्क क्वेश्चन आपको मिले, एकदम बिल्कुल डिसिप्लिन वाली तैयारी हो। उसके लिए दोस्तों आप कोई क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो आपका अपनी यूनिवर्सिटी है वो एक नया बैच है वो हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। एमपी सेट का आपका न्यू बैच है वो हम लेके आ रहे हैं, न्यू बैच। और ये जो नया बैच है इसकी शुरुआत आपकी होने वाली है 1 अप्रैल से, आपकी इस बैच की शुरुआत हो जाएगी। और ये जो बैच है आपका नया बैच है, ये पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का है आपका, ठीक है। पेपर 1 भी रहेगा और पेपर 2 का भी बैच इसमें रहेगा। क्या पेपर 1 तो सबके लिए कॉमन है, पेपर 2 में आपके पास में देखो एक तो हिस्ट्री का आपके पास में कोर्स आएगा, एक ज्योग्राफी का आपके पास में कोर्स आएगा, एक आपका जो इसमें कोर्स आने वाला है वो पॉलिटिकल साइंस का आपका कोर्स आ जाएगा इसमें, ठीक है। मैनेजमेंट का आपका कोर्स रहेगा। तो ये सारे पेपर 2 हैं जो आपको मिल जाएंगे। 1 अप्रैल से आपका शुरू हो रहा है नया बैच एमपी सेट के लिए, ठीक है। और बैच का नाम है आपका, मैं आपको बता देता हूं बैच की पूरी डिटेल आपको, ठीक है। एमपी सेट का आपका सिलेक्शन बैच है वो आपका स्टार्ट होने वाला है, सिलेक्शन बैच, ठीक है। और ये बैच है आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल से, ठीक है। 1 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो जाएगा ये बैच। और इसी तरीके से आपका पेपर 2 का भी नया बैच है वो स्टार्ट होने वाला है, हिस्ट्री का बैच है जो एमपी सेट के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही आपका पेपर 2 का ज्योग्राफी का बैच भी आपका स्टार्ट होने वाला है, मैनेजमेंट का भी रहेगा और पॉलिटिकल साइंस का भी बैच रहेगा, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपकी ये सारी के सारे कंटेंट है ये आपको यहाँ से मिलेगा। और इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होगा एमपी सेट का, पूरा का पूरा एमपी सेट का सिलेबस इसमें कवर होगा, ठीक है। फोकस ऑन डेप्थ एनालिसिस, डेली होमवर्क असाइनमेंट रहेंगे, वीकली डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा, हैंड रिटन नोट्स आपके मिलेंगे, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस आपकी रहेंगी, हिंदी इंग्लिश मीडियम में दोनों में क्लासेस होंगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूजीसी अपडेटेड सिलेबस, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके जो नोटिफिकेशन है उसमें भी मेंशन किया गया है कि आपका यूजीसी वाला ही सिलेबस इसमें फॉलो किया जाएगा। तो जो सेट का जो सिलेबस होगा वो यूजीसी वाला ही सिलेबस है, तो इसलिए सेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपकी पूरी की पूरी तैयारी है जो इसमें करवाई जाएगी। तो ये बैचेस हैं, साथ में इसको टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, है ना। टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ से मिल जाएगी पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, पेपर 1 की भी मिलेगी प्लस पेपर 2 की भी मिलेगी, दोनों टेस्ट सीरीज हैं जो आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल होंगी, तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। हम यूनिट वाइज स्ट्रेटेजी भी एक बार बात कर लेंगे कि भाई यूनिट 10 को कैसे करें, यूनिट 1 को कैसे करें, यूनिट 9 को कैसे करें, यूनिट वाइज स्ट्रेटेजी भी आपके लिए आ जाएगी इसमें। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, सिलेक्शन बैच आपका स्टार्ट होने वाला है एमपी सेट के लिए। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़कर अपनी तैयारी करना चाहते हैं वो उनको क्या करना है, उनको अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करना है। ये सब आपको कहाँ से मिलेगा, ये सारे के सारे जितने भी हमारे कोर्सेज हैं ये सब आपको अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर मिलने वाले हैं, ठीक है। अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर आपको मिलेंगे, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है और बैचेस भी हैं। मिलेंगे कहाँ से, एमपी आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए सेट एग्जाम, है ना। सेट एग्जाम में आप जाएंगे, सेट एग्जाम, ऑल सेट एग्जाम वाले टैब में जाके आप अपने कोर्सेज और टेस्ट सीरीज को क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था आज का सेशन। बाकी कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप मुझे बता सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।